चलिए फ्रेंड, आज का लेक्चर होगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा नदियों के किनारे स्थित नगर या शहर, तो उनसे संबंधित टॉप 25 क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, आपको एवरी लेक्चर का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एक एक करके देख लेते हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन से देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि गोरखपुर शहर जो कि उत्तर प्रदेश में है, तो गोरखपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो गोरखपुर जो शहर है वो आपके राप्ती नदी के किनारे स्थित है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ध्यान में रखना, रामगंगा, कोसी, घाघरा ये सब गंगा की सहायक नदी हैं। तो ध्यान में रखना कि गंगा की सहायक नदी है और इनडायरेक्टली राप्ती भी गंगा की ही सहायक नदी है। तो सभी गंगा की सहायक नदियां हैं, तो इसको साथ में याद रखना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे क्या है, स्थित नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका जो आगरा है वो गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है, जबकि ये कहाँ है? तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। क्या? गंगा। तो गंगा कहाँ है? तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं एक बार देख लेते हैं। तो पटना है, कानपुर है, फतेहपुर है, वाराणसी है, प्रयागराज है। क्या? वाराणसी है, प्रयागराज है, हरिद्वार है, भागलपुर है। तो ये सब आपके कन्नौज है। तो ये सब कहाँ पे हैं? तो आपके गंगा नदी के किनारे स्थित हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। तो थर्ड कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का इटावा जिला किस नदी के किनारे स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश का जो इटावा जिला है वो आपके यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यमुना। तो यमुना नदी के किनारे और कौन कौन से हैं? तो ये आपकी है यमुना नदी, ये आपकी है गंगा नदी। तो यमुना नदी सहायक है किसकी? गंगा नदी के किनारे है। कौन कौन से हैं तो हम देख लेते हैं। यमुना नदी के किनारे आपका है क्या? मथुरा है, आगरा है, दिल्ली है, इटावा है। तो ये सब कहाँ है? तो यमुना नदी के किनारे स्थित है, तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको बताना है कि आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है कि आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है। तो आप लोगों ने यदि अच्छे से पढ़ाई किए होंगे तो इस आंसर को आराम से कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो मूसी नदी के किनारे स्थित है। तो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो 6 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। तो किस नदी के किनारे है? तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ है वो गोमती नदी के किनारे है। तो करेक्ट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, गोमती नदी के किनारे। और कौन सा है? तो आपका सुल्तानपुर है और जौनपुर है। तो ध्यान में रखना साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 7 है कि राजस्थान का कोटा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो राजस्थान का जो कोटा है वो चंबल नदी के किनारे स्थित है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंबल नदी। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। तो 8 कह रहा है कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका अयोध्या। तो अयोध्या आपकी सरयू नदी के किनारे स्थित है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरयू नदी के किनारे क्या है? आपका अयोध्या स्थित है। ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 9 है कि गुजरात का सूरत किस नदी के किनारे स्थित है। तो गुजरात का जो सूरत है वो आपकी ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये आपकी ताप्ती नदी है जो कि अरब सागर में आके गिरती है और एस्चुरी बनाती है। ध्यान में रखना, डेल्टा नहीं बनाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मध्य प्रदेश का उज्जैन, तो मध्य प्रदेश का जो उज्जैन है शहर वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मध्य प्रदेश का उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न में से कौन मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? तो कौन मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका गोविंद घाट। तो गोविंद घाट आपके मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित नहीं है, तो इसको ध्यान में रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि जबलपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो जबलपुर जो शहर है जो कि एमपी में है वो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 है कि उड़ीसा का कटक किस नदी के किनारे स्थित है?
तो उड़ीसा का जो कटक शहर है उड़ीसा का, वो आपकी महानदी के किनारे है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है। तो जम्मू कश्मीर का जो श्रीनगर है वो आपके झेलम नदी के किनारे स्थित है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 है कि गुजरात का अहमदाबाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो गुजरात का जो अहमदाबाद शहर है वो आपके साबरमती नदी के किनारे है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 है कि राजस्थान का अजमेर शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो राजस्थान का जो अजमेर शहर है वो आपकी लूनी नदी के किनारे स्थित है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 है कर्नाटक का हम्पी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि कर्नाटक का हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है, इंपॉर्टेंट है। तो कर्नाटक की जो हम्पी है वो तुंगभद्रा नदी के किनारे है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 है कि महाराष्ट्र का नासिक शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो महाराष्ट्र का जो नासिक है वो गोदावरी नदी के तट पे है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 है कि कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है। तो कोलकाता आपकी जो कि पश्चिम बंगाल, तो कोलकाता आपकी हुगली नदी के किनारे है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 20 है कि महाराष्ट्र का पुणे शहर किस नदी के किनारे है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराष्ट्र का जो पुणे शहर है वो मूठा नदी के किनारे है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि उत्तराखंड का केदारनाथ, तो उत्तराखंड का क्या है केदारनाथ किस नदी के किनारे स्थित है। तो उत्तराखंड का जो केदारनाथ है वो मंदाकिनी नदी के किनारे है। तो करेक्ट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 है कि तमिलनाडु का मदुरई शहर किस नदी के किनारे है। तो तमिलनाडु का जो मदुरई शहर है, जो कि मदुरई का मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में ही है, तो किस नदी के किनारे है, तो वेगई नदी के किनारे है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि असम का गुवाहाटी किस नदी के किनारे है। तो असम में आपको कौन सी नदी देखने को मिलेगी, तो ब्रह्मपुत्र। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। तो तिरुचिरापल्ली आपकी किस नदी के किनारे है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तुंगभद्रा के। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, तो तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे स्थित है, इसके बारे में पूछा गया है। तो तुंगभद्रा नहीं होगा, कावेरी होगा सही सही। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कावेरी नदी होगा, इसके लिए सॉरी कावेरी नदी है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है। तो 25 में पूछ रहा है कि दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोगों को बताना है कि दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।